जब अस्पताल की लापरवाही जानलेवा बन जाती है। जब अस्पताल की लापरवाही जानलेवा बन जाती है तो यह केवल एक गलती नहीं बल्कि हमारे भरोसे का कत्ल होता है। जहां जीवन की रक्षा होनी चाहिए वहां लापरवाही के कारण मौत की परछाई मंडराती है जो मानवता को शर्मसार करती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं दोस्तों। मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। और आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कोई व्लॉग नहीं है। तो जो मैंने 4 लाइनें कही वो आप लोग समझ गए होंगे, हॉस्पिटल के लापरवाही पे कही हैं। और सभी लोगों को विदित होगा कल 24 अक्टूबर को पिलखी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हमने अपनी एक और बहन को गंवा दिया है, जिसकी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। रात भर उसकी हालत गंभीर होने के कारण रेफर नहीं किया गया और सुबह को उसको रेफर किया गया श्रीनगर, जिसने कि अपना दम तोड़ दिया। तो ये है पिलखी हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण जिनकी वजह से आए दिन हम अपनी बहनों को खो रहे हैं, आए दिन हम अपनी बेटियों को खो रहे हैं। और पता नहीं कब तक ऐसी भेड़ चढ़ती रहेंगी हमारी बहनें इस हॉस्पिटल की वजह से। अभी पिछले महीने सितंबर की बात करूं तो हमने हमारी भतीजी अनीशा को इसी हॉस्पिटल में खोया था, जो कि बहुत सपने लेके गई थी, बहुत सपने सजा के उस हॉस्पिटल में गई थी। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मेरी सारी खुशियां इसी हॉस्पिटल में नष्ट हो जाएंगी। और अभी 1 से 1.5 महीना हुआ था जहां हम लोग ये सोच रहे थे कि कुछ होगा, है ना, कुछ न्याय मिलेगा। अभी तक तो अनीशा को कुछ न्याय नहीं मिला। तो हम लोग सोच रहे थे, सभी के मन में चल ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो न्याय मिलेगा, कुछ तो होगा हॉस्पिटल में। लेकिन फिर से वही घटना जो है सामने आ चुकी है। सभी लोगों को पता होगा, रवीना नाम की जो लड़की है उसकी भी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है। तो आखिर ये लापरवाही बढ़ती क्यों जा रही है? जब अनीशा की लापरवाही से मृत्यु हुई थी उस टाइम पे सारे लोगों ने उस हॉस्पिटल के सामने पे धरना प्रदर्शन किया। तो क्या उन लोगों को न्याय मिला? और बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे वीडियो बनाई, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें व्यक्त की। और मुझे लगा कि इस बार भी हम सभी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अनीशा जैसी हमारी भतीजी है वैसी रवीना भी किसी की भतीजी है। जैसी अनीशा हमारी बेटी बहन है वैसी रवीना भी किसी की बेटी बहन है, किसी की वो पत्नी है। और वो भी एक नन्ही सी जान की माँ बनने वाली थी, जिसने भी बहुत सारे सपने सजाए थे। तो यही हो रहा है, किसी भी चीज का न्याय नहीं मिलता है। नेता जो भी है उन्हें कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो नेताएं होते हैं वो जब उनके चुनाव होते हैं, ये सब होते हैं, तब वो हर गांव हर गली में दिखते हैं, हर जगह पे दिखते हैं। इतने से लेके इतना जितने बड़े होते हैं सबको हाथ जोड़ के दिखते हैं, मिलते हैं। लेकिन जब हमारे उत्तराखंड में ये सारी चीजें हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की इतनी सारी लापरवाही हो रही है, तब कोई नेता नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं है, कुछ नहीं है। उस टाइम पे हम लोगों ने इनको वोट दिया, इनको जिताया, हमारी वजह से ये नेता बनते हैं। ये सब इनको कुछ नहीं दिखता है। इस टाइम पे सारे नेता लोगों की आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। और आए दिन हमारे उत्तराखंड में जो ये चीजें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये हुआ तो उसका न्याय मिला। आज तक किसी भी चीज का न्याय नहीं मिला है। 2-4 दिन लोग प्रदर्शन कर लेते हैं, 2-4 दिन चिल्ला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद वही माहौल हो जाता है, सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। और फिर से जब दोबारा वही गलती होती है तब फिर कुछ दिनों के लिए वो चीजें याद आती हैं। तो पता नहीं कहाँ हमारा स्वास्थ्य विभाग
सो रहा है, क्या चाह रहा है। जिस हॉस्पिटल में लोग इतनी उम्मीदें लेके जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, जिस हॉस्पिटल से सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि मरा हुआ भी वापस आ सकता है। हम किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो एक ही उम्मीद पे लेके जाते हैं कि हमारा जो ये मरीज है ये स्वस्थ होके घर आएगा, बहुत जल्द अपनों से मिलेगा और बिल्कुल सही होके आएगा। लेकिन आज ऐसी भावनाएं रखना बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे भरोसे का खुलेआम जो है कत्ल किया जा रहा है इन हॉस्पिटलों में। जिस हॉस्पिटल में जाने से पहले हम लोग इतना भी नहीं सोच रहे हैं, हम बस मतलब अच्छा सोच रहे हैं, खुशियां लेके जा रहे हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं जाती हैं कितने सपने सजा के जाती हैं कि अभी मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को लेके घर आऊंगी, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत खुशियां होती है, बहुत सपने सजा के वो जाती है। लेकिन इनकी लापरवाही के कारण उनके सपने अधूरे रह जाते हैं और उनके सपनों का भी वहीं पे कत्ल किया जाता है। तो कुछ ऐसी विडंबना होती जा रही है हमारे हॉस्पिटलों की। तो मैं तो सभी लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोगों को जब पता चल ही रहा है तो आप लोग उस हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कई सारी हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं जा पाते हैं कहीं और, लेकिन देखो आप पिलखी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे बिना खर्चे किए तो आप नहीं जा रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और खर्चा करिए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए। जिस दिन अनीशा की उस हॉस्पिटल की वजह से मौत हुई थी, जिसने अपना दम तोड़ दिया था, उसी दिन उस हॉस्पिटल को ताला लगना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने तो बोला भी था, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न्याय मिला नहीं मिला, कुछ भी न्याय नहीं मिला। जहां तक हमें लगता है कि अनीशा को तो कुछ न्याय नहीं मिला। अनीशा को न्याय मिलने की बात तो दूर रही, तब तक यहाँ दूसरा हो गया, दूसरे की जान ले ली है। तो इस हिसाब से लगता है कि ये हॉस्पिटल कम और जानलेवा अड्डे ज्यादा हो गए हैं, जहां की इंसान जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है। आज तक किसी भी चीज की ऐसा वो नहीं है कि चलो मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि चलो इस बार पिलखी हॉस्पिटल में ये सब हुआ तो आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी एक ही महीना हुआ है, सितंबर में अनीशा ने अपना दम तोड़ दिया और कल 24 अक्टूबर को बहन रवीना ने भी उसी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से चली गई, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, और जिस बच्चे की वो माँ बनने वाली थी वो सारे सपने उसके छूट गए, अधूरे रह गए। तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, हम तो अपनी विचार भावनाओं जो भी है वही व्यक्त कर सकते हैं। बाकी दिन पर दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें कम होती जा रही हैं। किसी हॉस्पिटल में भी जाओ तो डॉक्टर मरीजों से ऐसे बात करते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि इनके घर से कुछ चीजें हम लोग ले रहे हैं या ये अपने घर से दवाई देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो डॉक्टर को भगवान समझते हैं, तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा जो भरोसा होता है उस भरोसे का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं अब इस बहन को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। ऐसी हम अपनी कितनी बहनों को खोते जाएंगे इन हॉस्पिटल की लापरवाहियों की वजह से। और कहाँ हमारे ये स्वास्थ्य विभाग के नेता सो रखे हैं, कहाँ हमारे ये सारे नेता सो रखे हैं जिन्हें कुछ अता पता है ही नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जितना हो सके आप लोग प्लीज पिलखी हॉस्पिटल में ना जाएं। जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो बहुत ज्यादा घबराहट सी होती है, बहुत डर लगता है। मानते हैं कि बहुत हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हम लोग नहीं जा पाते हैं, है ना। पर अगर अपनी जान चाहते हो तो नहीं जाना है उसमें। मैं तो यही कहूंगी, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि जब सभी को पता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है तो क्यों जा रहे हैं। पर होती है कुछ मजबूरियां होती हैं, जो लोग जा रहे होंगे, या हमारे मन में ये होता है कि चलो पिछली बार ऐसा हुआ तो क्या पता अब ना हो, अब सब ठीक हो जाए।
और हम लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ, अब आगे ऐसी लापरवाही सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 महीने के बाद ही, 1 महीना हुआ था और फिर से हमें वही लापरवाही सुनने को मिली। तो इससे हमारा जो विश्वास है, वो जो भरोसा है, वो बिल्कुल डगमगा जाता है। सोचो उन औरतों के बारे में जो प्रेग्नेंट होंगी, उनको कितना डर लगता होगा ये सारी चीजें सुन के। यहाँ पे बात सिर्फ पिल्की हॉस्पिटल की नहीं आती है, फिर डर जो होता है ना मन में, वो हर हॉस्पिटल के लिए एक महिला के अंदर वही डर हो जाता है। वही वो दिन रात सोचने लगती है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग इस बात पे ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं। जब तक न्याय नहीं मिलता है तो प्लीज़ न्याय मांगिए, क्योंकि देखो 2-4 दिन धरना प्रदर्शन होता है, चौथे दिन सब कुछ शांत, 5वें दिन फिर से हमको वही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो जो हमारे नेता लोग जो भी हैं, जो सो रखे हैं, वो भी जागो और थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दो कि ऐसा ना हो। कब तक हमारी बेटियां ऐसी बलि चढ़ती रहेंगी इन हॉस्पिटलों की। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। भगवान रवीना की आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। बस इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जो भी मैंने गलती हुई होगी, गलत बोला हुआ होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद।